हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया है, ये जो कोर्स चल रहा है क्लास 12th के चल रहा है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बुलियन अलजेब्रा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हम लोग आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और आसानी से मार्क्स को यहाँ पे गेन कर सकते हैं अपने स्कोर में। ठीक है, तो हम लोग जो आज के वीडियो में देखेंगे कि बेसिक आइडेंटिटीज थ्योरम्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस देखेंगे। तो इसका यूटिलाइजेशंस क्या है, इसके फायदे क्या है, इसको पढ़ने का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बुलियन आइडेंटिटीज और थ्योरम्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, द बेसिक आइडेंटिटीज थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा आर द टूल्स थ्रू विच वी कैन मैनिपुलेट द बुलियन एक्सप्रेशन, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले कि मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं कि कोई भी क्वेश्चंस दिया रहता था, उसको यदि हमको सिंप्लीफिकेशन करना रहता है, सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ रहता है, तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें एक सिंगल वैल्यू मिलता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में जब हम लोग बुलियन एक्सप्रेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमको कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में भी हमको कुछ आइडेंटिटीज जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब की जरूरत पड़ती है किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार बुलियन एक्सप्रेशंस में भी हमें कुछ आइडेंटिटीज या बोल सकते हैं थ्योरम्स या कुछ पोस्टुलेट्स जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से आइडेंटिटीज या थ्योरम्स होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दीज थ्योरम्स में आल्सो बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट और डिराइव अनदर बुलियन रिलेशन। तो इन आइडेंटिटीज की मदद से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बुलियन एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है उसके अलावा भी हम इन आइडेंटिटीज का मदद लेके हम लोग नए बुलियन रिलेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आइडेंटिटीज होते हैं। तो पहला आइडेंटिटी हमारा क्या है, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी नाम से कंक्लूड हो रहा है कि जिसका अपना आइडेंटिटी एक पहचान हो। तो यदि हमारा एक बुलियन वेरिएबल a है, उसके साथ यदि हम a 0 को ऐड करते हैं तो हमें सेम बुलियन वेरिएबल वापस मिल रहा हो, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, आइडेंटिटी लॉ। मतलब ये अपना आइडेंटिटी को खो नहीं रहा है। उसी प्रकार यदि a के साथ हम लोग 1 को एंड ऑपरेटर के साथ या एंड ऑपरेटर के साथ परफॉर्म करते हैं तो हमें सेम a वापस मिल रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। कहाँ पढ़े हुए हैं, 6-7 क्लास में जब आप लोग रेशनल नंबर या इंटीजर्स पढ़े हैं, वहाँ पे आप लोग एडिटिव आइडेंटिटीज और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में सुने होंगे। वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि जब हम लोग किसी भी वेरिएबल्स के साथ x को 0 को ऐड करते थे तो हमें सेम वेरिएबल हमें वापस मिलता था। उसी प्रकार किसी भी वेरिएबल के साथ यदि हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल वापस मिलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखे हुए, मैथमेटिक्स में। इन सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन में हम लोग जब कोई बुलियन वेरिएबल a के साथ 0 को ऐड करें या 1 को ऐड करें तो सेम वैल्यू किस तरह से आता है। और ये चीज आप लोगों का एग्जाम में भी पूछने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आप लोग को क्वेश्चन दिया रहता है कि वेरीफाई दिस एक्सप्रेशंस, मींस LHS इक्वल टू RHS आपको दिखाना है। मतलब हमारा a प्लस 0 करेंगे तो a आएगा, ये सेटिस्फाई करवाना है, इसको वेरीफाई करवाना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा हुआ लास्ट वीडियो में, और जो व्यूअर्स इसमें नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, वो इसे सब्सक्राइब कर ले और इसके पहले वाले वीडियोज को देख के आप इसको आसानी से ट्रूथ टेबल जो हम आगे बताने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको एक को प्रूव करके दिखाते हैं कि ट्रूथ टेबल, ये दोनों ही एक ही ट्रूथ टेबल में हम प्रूव करके यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे हमारा LHS इक्वल टू RHS ये वेरीफाई करने पूछा जा सकता है आप लोग का एग्जाम में। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेरीफाई करके आपको यहीं पे बता रहे हैं कैसे होता है कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा a प्लस 0 इक्वल टू a या a डॉट 1 इक्वल टू a कैसे होता है। तो एक बुलियन वेरिएबल a ले लेते हैं और दूसरा यहाँ पे दूसरा कॉलम में 0 और तीसरा कॉलम में हम 1 ले लेते हैं। और जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमारा a प्लस 0 जो कि हमारे a के इक्वल मिलना चाहिए और a डॉट 0 इक्वल a डॉट हमारा a डॉट 1 इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स कितना है, n इक्वल टू देख रहे हैं, हमारा n इक्वल टू यहाँ पे 1 है, तो हमारा टोटल कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। मतलब
ए का वैल्यू आइदर 0 होगा या फिर 1 होगा। इस 2 में ए का वैल्यू आइदर 0 होगा या 1 होगा। तो इस यहाँ पे दो ही हमें जरूरत पड़ेगा, दो वैल्यू 0 और 1। जो कोई 0 किसको इंडिकेट करता है, हमारा हमारा फॉल्स को इंडिकेट करता है, इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाए तो लो को इंडिकेट करता है, और 1 किसको इंडिकेट करता है, ट्रू को इंडिकेट करता है। और 0 का वैल्यू तो दोनों सब में 0 ही रहेगा, 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा। अब देखिए जब और ऑपरेटर में मैंने बताया कि जब भी दोनों ही फॉल्स रहता है, और ऑपरेटर में जब दोनों ही यदि हमारा इनपुट फॉल्स रहता है तभी वो हमें फॉल्स आउटपुट देता है, अदरवाइज ट्रू देता है। मीन्स यदि और गेट में हमने देखा था कि यदि एक भी और गेट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करे हुए हैं, जो नए हैं वो मेरे पहले के वीडियोस को देख के गेट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो और गेट में यदि मेरा एक भी इनपुट मेरा क्या हो जाता था, ट्रू होता था, तो ही वो ट्रू होता था, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ दोनों ही मेरा क्या है, फॉल्स है, इसलिए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, एक ट्रू दिख रहा है। एक ट्रू दिखते ही हम क्या जानते हैं कि और गेट में ये हमारा क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और गेट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रू दिखते ही ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर कौन सा किसका काम करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड ऑपरेशन में क्या किया जाता, क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यदि उसमें यदि दोनों ही इनपुट मेरा ट्रू होगा तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो मेरा क्या करता है, फॉल्स देता है। मतलब एक भी यदि फॉल्स हो गया तो हमारा आउटपुट फॉल्स। तो यहाँ पहला ही इनपुट मेरा क्या है, 0 है, तो ये फॉल्स इंडिकेट हो जा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है कि पहला इनपुट क्या है, ट्रू है, तो देखेंगे सेकेंड इनपुट भी कहीं ट्रू तो नहीं है। तो दोनों ही मेरा क्या है, यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है। हम लोग किसका, ए और डॉट 1 का काम कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू 1 है, और सॉरी यहाँ पे 1 अलग है, ये वाला 1 का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 है, तो 1 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करते हैं। हम लोग ए का वैल्यू देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू क्या देख रहे हैं कि हमारा ए का वैल्यू में 0 और 1 है, और ए प्लस 1 में भी, ए प्लस 0 में भी हमारा 0 और 1 आ गया, और ए डॉट 1 में भी हमारा 0 आ गया। तो इससे हम सेटिस्फाई हो रहे हैं कि यदि हम लोग ए के साथ 0 को भी 0 ऐड करें तो हमें फिर से हमें वही सेम बुलियन वेरिएबल का ही वैल्यू वापस होगा, या फिर कोई बुलियन वेरिएबल के साथ 1 को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करे तो भी हमें वही बुलियन वेरिएबल वापस होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग और भी आइडेंटिटीज को देखते हैं। तो आगे के आइडेंटिटीज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डोमिनेशन लॉ में क्या बोलता है, यदि हम लोग किसी बुलियन वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेशन करते हैं 0 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, या फिर a प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। एक चीज ध्यान रखिएगा, डोमिनेशन लॉ आगे हम लोग जब बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे तो इसका काम बहुत ही ज्यादा होता है। ये हमें बताता है यदि हमारा 1 के साथ, चाहे वो a हो या a बार हो या फिर किसी प्रकार का इस तरह का कॉम्बिनेशन, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, बस प्लस के साथ, प्लस ऑपरेटर के साथ लगा हुआ रहे, तो इस केस में हमेशा इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 1। ध्यान रखना है, इस लॉ का हमें बहुत ही ज्यादा यूजेस देखने को मिलेंगे, कहां पे, आगे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से बुलियन एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी आपको पूछा जा सकता है, डोमिनेशन लॉ को आप लोग को वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं कि a डॉट 0 करने पर 0 कैसे होता है, और a प्लस 1 करने पर 1 कैसे होता है। तो हम एक एक करके हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारा एक ही है, a हम ले लेते हैं, और हमारा दूसरा क्या है, 0 के साथ हमारा कौन सा, a डॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है, तो कॉम्बिनेशन भी 2 ही होगा। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया कि n यदि हमारा 1 होगा तो 2 का पावर n मीन्स 2 का पावर 1 इक्वल टू कितना, a का वैल्यू हमारा कितना पॉसिबिलिटीज बन सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटीज बन सकता है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं किसी भी कॉइन को यदि हम, एक कॉइन को यदि हम लोग टॉस करते हैं तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है, आइदर हेड और टेल। उसी प्रकार किसी भी एक बुलियन वेरिएबल, यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में जब भी बुलियन वेरिएबल एक हो तो उसका पॉसिबिलिटीज 2 ही हो सकता है, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। और फॉल्स को हम लोग किससे, 0 से दिखाते हैं, ट्रू को 1 से दिखाते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। चलिए, और 0 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 ही होगा। तो जब डॉट ऑपरेटर हम लोग जानते हैं, जब भी हमारा दोनों ही इनपुट हमारा क्या होता है, 0 होता है, दोनों ही इनपुट मेरा 0 होता है, तो वो क्या होता है, 0 मीन्स दोनों ही इनपुट यदि फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है।
इसमें एंड ऑपरेशन में हमने पढ़ा हुआ है लॉजिक गेट में कि यदि हमारा दोनों ही इनपुट ट्रू हो तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या देगा, फॉल्स। तो यहाँ पे 1.0, यहाँ पे भी एक मेरा क्या दिख रहा है, फॉल्स, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो दोनों ही केस में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों ही केस में हमें ये 0 दे रहा है, इसलिए ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि a.0 इक्वल टू हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इन सिमिलर वे हम लोग क्या करते हैं, इन सिमिलर वे हम लोग सेकेंड वाला को भी प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, a और 1 के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, a+1 हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं बुलियन वेरिएबल एक है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 2 ही वैल्यूज हो सकते हैं। कौन कौन सा वैल्यू, आइदर 0 और 1, तो 1 का तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि और ऑपरेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ऑपरेशन हमें क्या बोलता है, और गेट में हमने देखा हुआ कि यदि एक भी इनपुट मेरा ट्रू हो जाता है तो आउटपुट मेरा क्या देता है, ट्रू। तो यहाँ पे देखिए ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ट्रू हमें मिल रहा है, इसकी वजह से ये इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, a+1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जबकि यहाँ तो दोनों ही ट्रू है, इसलिए ये भी अपने आप में क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, 1, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा a+1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1। ये दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, a+1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने देख लिया इसको किस तरह से वेरीफाई करना है। इसी तरह से यहाँ से आइडेंटिपोटेंट लॉ को भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ये आप लोगों को पूछा जाता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कब कब इस तरह के क्वेश्चंस पूछा हुआ है। जैसे इन्वोल्यूशन लॉ हमें पूछा, इसके बाद आएगा तो वो भी हमारा पूछा हुआ। इसके आइडेंटिपोटेंट लॉ क्या बोलता है कि यदि दोनों ही सेम वेरिएबल हो, मींस बुलियन वेरिएबल दोनों सेम हो और उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो, और ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो हमें सेम वैल्यू वापस मिलता है, चाहे वो और ऑपरेशन परफॉर्म हो चाहे एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो। यहाँ पे डॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट भी क्या दे रहा है, सेम बुलियन वेरिएबल वापस हो रहा है। ये चीजें ध्यान रखना कि यदि एक को सेम वेरिएबल को 2 बार ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ इन द सेंस हमारा और ऑपरेशन परफॉर्म हो तो हमें सेम बुलियन वेरिएबल वापस होगा, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो फिर भी हमें सेम वेरिएबल का वैल्यू वापस होगा। फोर्थ हमारा लॉ क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। मींस यदि ए का वैल्यू और उसका उल्टा वैल्यू को जब जोड़ा जाए, उसके अपोजिट वैल्यू को, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। और जब ए और उसके कॉम्प्लीमेंट को एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो वो क्या देगा, फॉल्स देगा। ये कैसे होता है ये हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो इसको हम अभी मिटा देते हैं, ये जो हमने अभी कराया। अब उसका कॉम्प्लीमेंट लॉ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे किससे वेरीफाई करके देखते हैं, ट्रूथ टेबल से। इसको एक ही टेबल से मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वेरिएबल क्या है, मेरा a है, और इसका कॉम्प्लीमेंट किससे हम लोग दिखाते हैं, a बार से या a डैश से दिखाते हैं। तो हमारा दो यहाँ लॉ बोल रहा है a+a बार, और दूसरा लॉ क्या बोल रहा है, a.a बार। तो दोनों हमारा किस तरह से वैल्यू रिजल्ट 1 और 0 देता है वो देखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स। यहाँ पे 1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू। और जब भी हमने नॉट गेट में पढ़ा हुआ है या कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने देखा कि जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करते हैं तो जस्ट इसका वैल्यू क्या हो जाता है, अपोजिट। फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा, मीन्स 0 है तो वो 1 हो जाएगा, और 1 है वो 0, मीन्स वो फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हमारा और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो और ऑपरेशन में हमने क्या देखा हुआ कि यदि एक भी इनपुट मेरा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो उसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू। तो देखिए यहाँ पे a और a बार का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो 0 है बट a बार का वैल्यू ट्रू है, जिसके वजह से ये ट्रू की वजह से हमारा इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी देख रहे हैं, पहला वैल्यू ट्रू है और दूसरा वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो इस ट्रू की वजह से ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों ही इनपुट, इसका दोनों ही रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, इसका दोनों ही रिजल्ट हमें ट्रू मिल रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, a+a बार इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू 1। दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, इसलिए a+a बार को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल टू 1। सिमिलरली हम लोग आगे देखते हैं कि जब डॉट ऑपरेशन मतलब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो एक भी फॉल्स निकल जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स। तो देखिए a का यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, और a बार का ट्रू है। तो इस फॉल्स की वजह से ये भी क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, पहला तो हमारा वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ट्रू है, बट सेकेंड वाले में क्या है, फॉल्स है। इस फॉल्स की वजह से भी ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और दोनों ही केस में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, फॉल्स। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी कोई बुलियन वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करे तो वो हमेशा क्या रिजल्ट देता है, 0, या उसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्स। और इसका यहाँ पे क्या देखें, जब भी कोई बुलियन वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच और ऑपरेशन परफॉर्म हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हमने तीनों लॉज को देख लिया। और ऐसा नहीं है, इन लॉज का बहुत ही ज्यादा यूटिलाइजेशन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या देख रहे हैं, कौन कौन सा, एक इन्वोल्यूशन लॉ देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वोल्यूशन लॉ देख रहे हैं। इन्वोल्यूशन लॉ हमें क्या बोलता है, हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग कोई बुलियन वेरिएबल ए है, कोई बुलियन वेरिएबल ए है, ये एज ए इनपुट हमारा नॉट गेट से जाता है तो हमें क्या मिलता है, ए बार मिलता है। अब अगेन इसको हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट से पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बार का बार। मतलब जब भी हम लोग ए पे डबल बार लगा रहे हैं तो वो हमें सेम वैल्यू वापस, मतलब ए बार का बार किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सेम बुलियन वेरिएबल के बराबर हो जाएगा। इसको हम लॉजिकल डायग्राम से भी आपको बता दिए और इसको हम किससे दिखा रहे हैं, हम आपको इसका ट्रूथ टेबल भी बना के दिखा रहे हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट और ए का डबल कॉम्प्लीमेंट। तो देखेंगे कि हम लोग यहाँ प्रूव करके ए और इसका वैल्यू कैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। तो ए है तो इसका कॉम्बिनेशन 0 और 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 और 0। अभी हम लोगों ने देखा और इससे पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा जो बुलियन वेरिएबल का जो वैल्यू होता है जस्ट उसका अपोजिट, 0 का 1, 1 का 0। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसका यहाँ पे अपोजिट वैल्यू, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0, और 0 का अपोजिट 1। तो यहाँ क्या हम लोग देखने को हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एक दूसरे के इक्वल। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जिसको हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं तो उसमें उसको क्या बोला जाता है, इन्वोल्यूशन लॉ बोला जाता है। तो इन्वोल्यूशन लॉ से हमें ये क्लैरिफाई हुआ है कि जब भी हमारा कोई बुलियन वेरिएबल डबल कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं तो वो अपने एक्चुअल वैल्यू के इक्वल ही होता है। जैसे कि ए किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, डबल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ हम बार बार ए और बी सी का ही यूज कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिक्स रहे, हम लोग कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो क्वेश्चंस, ये हमारा जो स्लाइड बना हुआ है इसमें बेसिकली हम लोग ए बी सी का ही यूज करे हुए हैं। आप बुलियन अलजेब्रा में देखोगे वहाँ अल्फाबेट्स के कोई भी लेटर्स रह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो सभी में इक्वल होते हैं, ठीक है, सभी केसेस में सभी लेटर्स में इक्वल। अब आगे देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये आप लोग बचपन 6-7 क्लास से ही वाकिफ हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि यदि हमारा दो वेरिएबल हो ए और बी, जब हम इसको ऐड करेंगे तो उसका अपोजिट भी हमारा क्या होगा, जब हम देखेंगे तो दोनों ही वैल्यूज क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे वो और ऑपरेशन परफॉर्म हो चाहे उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि यदि हम उसका पोजीशन, कोई भी वेरिएबल्स का पोजीशन भी बदल दे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह तो इसको हम प्रूव करके थोड़ा सा बता देते हैं, आपको वेरीफाई करने बोल सकता है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ। तो किस तरह से हम लोग का दोनों ही वैल्यू दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं, कैसे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं, ए और बी। तो ए और बी है तो हमारा क्या होगा वो देखते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस ए, दोनों ही का वैल्यू हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। एक्सक्यूज मी। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कितना है जी, n इक्वल टू हमारा कितना है, 2 है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। मीन्स यहाँ पे टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे। वो 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 4 कॉम्बिनेशन, तो 4 कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे। पहला फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। तो जब हम लोग देख रहे हैं सब में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है,
और ऑपरेशन। और ऑपरेशन हमें क्या बोलता है कि यदि एक भी मेरा इनपुट ट्रू होता है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ एक भी ट्रू नहीं है, मीन्स दोनों ही फॉल्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे एक ट्रू हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। उसी तरह से आगे वाले में देखते हैं, तो आगे वाले में यहाँ पे भी क्या है, दोनों ही फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स। यहाँ पे b का वैल्यू 0 फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इसलिए। और उसके बाद हमारा ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों ही वैल्यू क्या मिल रहे हैं, सिमिलर मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, a डॉट बी भी करते हैं और या b डॉट ए भी करते हैं, तो दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, दोनों का ही वैल्यू LHS इक्वल टू RHS। उसी प्रकार एसोसिएटिव लॉ हमें क्या बोलता है कि यदि इसमें कम से कम एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स चाहिए, तो इसका जो ब्रैकेट का पोजीशन है, पोजीशंस को हम लोग अलग अलग कर भी दे तो भी हमारा वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग जो ब्रैकेट में रख रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड वेरिएबल को रख रहे हैं, जबकि RHS में क्या रख रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल को रख रहे हैं। दोनों ही केस में ये दोनों ही वैल्यूज इनके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। उसी प्रकार चाहे एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो चाहे और ऑपरेशन, दोनों ही केस में इसका LHS RHS के इक्वल होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आगे क्या सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यदि हमारा ये इसको एक्चुअली पढ़ा कैसे जाता है, एंड ऑपरेशन ओवर और ऑपरेशन। यहाँ पे हमारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म होगा, एंड ऑपरेशन के। तो यहाँ पे ए बी के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसमें भी हम लोग पहले करेंगे LHS इक्वल टू RHS करेंगे। दोनों ही केस में हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, चाहे वहाँ पे और ऑपरेशन ओवर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो चाहे एंड ऑपरेशन ओवर और ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो दोनों ही केस में LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग क्या करते हैं, ए को पहले बी के साथ और ए को फिर सी के साथ यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। उसी प्रकार ए को पहले और ऑपरेशन किसके साथ, बी के साथ करेंगे और ए को फिर सी के साथ। उसके बाद दोनों को ही हमारा यहाँ पे फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये भी आपको ट्रूथ टेबल में पूछा जा सकता है। हम लोग आगे मॉडल सेट बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग बनाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पे हम बस आपके लॉज को के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आगे हम लोग जब मॉडल सेट या प्रीवियस ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है कि यदि हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ ये बोलता है, एब्जॉर्प्शन लॉ ये बोलता है कि यदि हमारा एक वेरिएबल a है और दूसरा टर्म हमारा a डॉट b है, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, देख रहे हैं कि दोनों में हमारा कॉमन टर्म क्या है, a। तो दोनों में कॉमन टर्म जब हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में भी इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो दोनों से जब a को कॉमन निकाल लिए, तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही डोमिनेशन लॉ पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था 1 प्लस b, 1 के साथ कुछ भी और ऑपरेशन परफॉर्म है उसका वैल्यू 1 होता है, तो a डॉट 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। तो देखिए इसमें हमारा a मिल गया। सिमिलरली हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं a प्लस बी को, सेकेंड वाले लॉ को भी हम लोग सेकेंड वाले लॉ को अभी हम लोग प्रूव करके दिखा रहे हैं, a डॉट ए जो कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ के आया। तो यहाँ पे परफॉर्म, तो जब दोनों ही यहाँ पे ऑपरेंड सेम हो या उस पर हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, ए, जो कि प्रीवियस थ्योरम लॉज हम लोग देख के आए, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए। फिर हमें वापस यही वाला मिल गया। अब हम लोग दोनों से क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लेंगे, ए को कॉमन निकाल लेंगे और बी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a डॉट 1 इक्वल टू, यहाँ बाय डोमिनेशन लॉ से हम लोग ये हटा इक्वल टू किसके हो जाता है, 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो दोनों ही केस में हमें क्या मिल गया, a मिल गया। लास्ट आ जाता है हमारा लास्ट थ्योरम है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और लॉ बोल सकते हैं। ये प्रायः पूछा भी जाता है 3 मार्क्स में, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने आ सकता है या इसको प्रूव करने आ सकता है। जितने भी इसके लॉज हैं, 2 तरह के लॉज हैं डी मॉर्गन्स लॉ में, ये दोनों ही को प्रूव करने आपको पूछ सकता है। और ये हम लोग किसकी मदद से प्रूव करेंगे, ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूव करेंगे। तो वो जो कि अभी हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने का। शॉर्ट ट्रिक एक बता दे रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यदि मेरा a प्लस बी
या कुछ भी रहे प्लस सी, कितना भी वेरिएबल्स प्लस ऑपरेशंस में रहे और उस होल के ऊपर हमारा कॉम्प्लीमेंट साइन रहे, तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि जब भी हम लोग इस तरह का सिचुएशन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक द लाइन, मतलब जो यहाँ कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है ब्रेक द लाइन और उसके बाद चेंज द साइन। तो यहाँ पे हमारा जब लाइन को ब्रेक करेंगे तो ए बार हो जाएगा और क्या साइन है, प्लस, प्लस किस में हो जाएगा, डॉट, क्योंकि यहाँ भी अधिकांश हम लोग कितने दो ही ऑपरेटर को देखे हुए हैं, और ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जब प्लस ऑपरेटर दिखेगा तो इस प्लस ऑपरेटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट में कर देंगे, और बी बार डॉट सी बार। तो यही पहला लॉ हमें बोल रहा है कि यदि हम लोग लाइन को ब्रेक करते हैं तो उसका साइन को चेंज कर देंगे तो इससे मिलने वाले LHS और RHS का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली सेकंड वाले में भी यदि हमारा ए डॉट बी डॉट सी या कितना भी वेरिएबल इस तरह के फॉर्म में रहे तो भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। यदि डॉट है तो उसको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हम लोग बस लाइन को ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जो लाइन है उसको ब्रेक करेंगे और उसके अंदर जो लगे हुए साइन है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसका रिवर्स कर देंगे। तो इसको हम अभी प्रूव करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो एक लाइन सिंपल सा डिमॉर्गन्स लॉ में याद रखिएगा कि जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा, इस तरह का सिचुएशन, तो हमेशा ध्यान रखना ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। यहाँ पे देखिए इसका लाइन को, ये होल कॉम्प्लीमेंट को मैंने ब्रेक किया और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है, आप थोड़ा सा करेक्शन करा लेना, ए डॉट बी हो जाएगा और इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार डॉट प्लस बी बार हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे करेक्शन कर दे रहा हूँ फिर से, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है मुझे। तो इसको हम लोग करेक्शन वे में इस तरह से लिखेंगे, ए प्लस बी का होल बार है, इसको हम लोग ए बार डॉट बी बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। सिमिलरली इसका करेक्शन फॉर्म हो जाएगा ए डॉट बी का होल बार को ए बार प्लस बी बार। ये हमारा करेक्टेड फॉर्म है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये दोनों ही हमारा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको हम लोग आगे करेक्शन कर देंगे, लेकिन आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम प्रूव करके, एक थ्योरम को प्रूव करके बाय ट्रूथ टेबल दिखा दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग सेकंड को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसको ट्रूथ टेबल से हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का पहला लॉ को हम लोग बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वेरिएबल कितने हैं, दो ही हैं, ए और बी है, इसलिए टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 4 ही होगा टोटल कॉम्बिनेशन। तो हम इसका वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 1 0 0, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 0 1 0। और उसी अब ए और बी को जब और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यदि एक भी ट्रू दिखता तो वो ट्रू होता है, यहाँ तो दोनों ही फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ एक ट्रू दिख रहा है इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ट्रू है, यहाँ पे भी एक ट्रू है। अब देखिए ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 0 0 0। मैंने बताया था जो भी वैल्यू रहे जस्ट उसको रिवर्स कर देना है। यहाँ पे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, 1 का उल्टा 0, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में दो ही वैल्यूज पे सारा बूलियन अलजेब्रा डिपेंडेंट है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ ट्रू को हम लोग 1 से इंडिकेट कर रहे हैं, फॉल्स को 0 से, तो यहाँ 0 को हम लोग 1 ट्रू बना दिए और यहाँ पे 1 है मीन्स ट्रू है तो उसको फॉल्स बना दिए, मीन्स 0 बना दिए, 1 2 0 1 से 0। अब ए डॉट बी, यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ए और बी का हम लोग देखेंगे ए बार और बी बार में, यहाँ इस दो कॉलम में हम लोग ध्यान देंगे अभी। तो यहाँ पे जब हम लोग दोनों ही इनपुट वेरिएबल का वैल्यूज यदि 1 हो, ट्रू हो, तो भी वो हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ही यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ट्रू दिख रहा है। यहाँ तो दोनों ही वैल्यूज हमारा क्या है, ट्रू है। देखिए ये दोनों ही ट्रू है इसलिए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा ट्रू। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ट्रू है बट ये फॉल्स है इसलिए इसका क्या हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इस फॉल्स की वजह से ये भी फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ तो दोनों ही फॉल्स है इसलिए इसका फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट में हमने क्या देखा कि दोनों का ही वैल्यू, इसका भी वैल्यू
और इसका भी वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, मीन्स हमारा दोनों ही केस में हमारा क्या हो जाएगा, LHS और RHS, मीन्स a प्लस बी का होल बार इक्वल टू a बार डॉट b बार के बराबर होगा। सिमिलरली हम लोग सिमिलरली किसको प्रूव कर सकते हैं, a डॉट b का होल बार को हम लोग a बार प्लस b बार के इक्विवेलेंट किसकी हेल्प से, ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही। तो जो भी व्यूअर्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और सामने वाले बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लें ताकि आप लोग को अपलोड होते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।